हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अपने पुराने टॉपिक के बारे में आज फिर से बात करूँगी। जो मैंने बात की थी कि आईवीएफ भी मेरा फेल हो गया था। उसके बाद मैंने दोबारा कंसीव किया विदाउट आईवीएफ। तो उसको कंसीव करने के बाद वो जो मेरा टॉपिक था सुख के साथ दुख का आना, तो उसमें मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर कर गई थी। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। उसी समय कोरोना आ गया। उसी समय कोरोना भी चलने लगा था 2020 में। मेरे हस्बैंड अपनी मम्मी का काम वाम करके आए जब उधर से, क्योंकि मैं यहाँ पे थी इंदौर में, तो मुझे जाने के लिए मना कर दिया गया था। तो जब मैं वहाँ से ये आए उसके बाद ये 17 तारीख को आए थे, 17 मार्च 2020। और यहाँ 24 से तो लॉकडाउन ही स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और उस बीच में मेरी जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने मेरे लिए बहुत ही क्रिटिकल थे, ये डॉक्टर बोल रही थी। और मार्च में मैं गई थी डॉक्टर के पास। तो जब डॉक्टर के पास गई तो 31 मार्च को मैं गई। उस दिन पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा शहर में मतलब निकलने में भी डर लग रहा था, ऐसा माहौल था वहाँ। तो उस दिन मेरे को बख्शी मैम की बहू यानी कि सोनम मैम मिली। सोनम बख्शी, आशा मैम नहीं मिली। और आशा मैम मिली, लेकिन क्यों नहीं मिल पाई, वो क्यों नहीं बात, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और वो मिलना उलना लोगों से कम कर दी थी, क्योंकि उनकी एज है ज़्यादा। तो इसलिए वो लोगों से कम मिलती थी। इसलिए मुझे सोनम मैम ने अटेंड किया और वो मेरा सोनोग्राफी हुआ और उसको देखी और उसके बाद वो आई गई वाली बात कर दी थोड़ा सा। वो 3 महीने में मेरे लिए क्या हुआ था कि मुझे रोज़ 2 या 3 इंजेक्शन लगते थे। 2 या कभी भी मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो उस वजह से मुझे मतलब बच्चे को बचाने के हिसाब से और मेरा खून पतला करने के लिए वो लोग मेरे को इंजेक्शन लगाते थे, क्योंकि मेरा खून जम जाता था ज़्यादा जल्दी से। तो इस वजह से वो लोग थोड़ा सा प्रोटेक्शन के हिसाब से चलते थे। तो वो क्या हुआ कि वो चलता रहा और वो 31 को बुलाई और बोली मुझे कि 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद आना, तो मैं फ्री थी, अपना रेगुलर जैसे दवाई खाती थी, रोज़ इंजेक्शन जो लगते थे, नर्स आती थी वो लगती थे। और अगर कभी कभी इमरजेंसी आ गई तो मुझे उस दिन 3 इंजेक्शन लगते थे। तो ये चलता रहा। और फिर उसके बाद मैं अप्रैल में गई। वो मुझे 1 महीने बाद बुलाई, क्योंकि कोरोना आ चुका था तो सब लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे थे हर किसी को। तो वो जब मैं गई तो उस दिन मुझे बख्शी मैम मिली और बख्शी मैम ने मुझे एकदम शॉकिंग न्यूज़ दी कि बच्चा पेट में सूख चुका है। और उसको मुझे वो तुरंत मुझे एडमिट कर ली और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। बोली अगर 11 दिन में ये ठीक हो जाता है, 10 दिन में आना। तो संडे पड़ गया तो इस वजह से उन्होंने 11 दिन का बोला कि अगर 11 दिन में ये ठीक हो जाता है तब तो ठीक है, वरना मैं इसको अबॉर्ट कर दूँगी। अब वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा रिस्क था। मतलब मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अब मेरे को रोना आ रहा है, लेकिन मैं रोऊँगी तो मेरे हार्मोन्स चेंज हो जाएँगे। मैं कितना भी सोच रही हूँ कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूँ, लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है कि आपको एक प्रॉब्लम है, आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर से मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि 13 साल बीत चुके थे शादी को और उसमें भी ऐसी कंडीशन में एक बार आईवीएफ फेल हो चुका था और मैं दोबारा अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी। मुझे 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख के एक-एक इंजेक्शन लगते थे, बीच-बीच में लगते थे। ये फिर मैम मुझे बुलाई, मेरे बच्चे वापस से रोने लग गए। तो फिर क्या हुआ कि वो चलने लगा और उसी बीच मैम मुझे जब मिली तो वो बोली कि 11 दिन में आना। उस दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। उसी दिन उन्होंने अपनी तरफ से प्रोटीन वगैरह चढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और फिर उन्होंने मुझे 11 दिन बाद बुलाया। जब मैं 11 दिन में गई तो वो बोले कि रिकवर हो गया है। और वो 11 दिन के अंदर मैं कितने डॉक्टर से मैं बात की। इंदौर में मैंने पता किया, उपमा मेरी फ्रेंड है, उसके जिया जी हैं, उन्होंने डॉक्टर से पता किया। और मेरी ननद रहती थी सिलवासा में, मैंने उनको कांटेक्ट किया। उन्होंने भी अपने डॉक्टर से बात की। मैं और विंदनगर में भी मैंने डॉक्टर से बात की, मतलब मैं हर जगह बात की। और सब ने मुझे एक दवाई दी, इकोस्प्रिन नाम था शायद उस दवाई का। तो मतलब जो भी था, वो मेरे को दवाई क्या बोली कि 75 mg खाओ, अगर ये खाती हैं तो बच्चा शायद बच सकता है। और वो दवाई महंगी नहीं आती है, वो छोटी सी दवाई रहती है, 1 रुपए की एक आती है। और उस 1 रुपए में मेरा कमाल देखिए। तो ये मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि
सब लोग बोल रहे हैं 75 mg खाने के लिए, 75 mg खाने के लिए। सब लोग, बहुत लोगों ने बोला कि डॉक्टर चेंज कर दो ये वो। फिर मैं, मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं कि हम लोग खा कितने रहे, तुम खा कितने कर रही हो, कितने mg खा रही हो। वो देखते हैं तो मेरी जो टैबलेट थी वो 150 mg की थी। फिर मैं सब कुछ छोड़ दी। मैं बोली कि नहीं, मेरी डॉक्टर हर किसी से लेवल अप है उसका। तो वो मतलब अपने हिसाब से वो मुझे बेस्ट दे रही थी। मैं जिन लोगों को सोच रही थी उनसे कहीं ज़्यादा वो आगे थी मेरी डॉक्टर। तो मैं अपनी डॉक्टर पे फुल्ली डिपेंडेंट थी। मतलब वो जो बोलेंगे, अब तो मेरे लिए मतलब ये हो गया कि ऐसा। और उसके बाद वो उन्होंने मुझे डिक्लेयर कर दिया कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक हर 21 दिन में मुझे एडमिट होना है और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट रहेगा, वो चलता रहेगा। क्योंकि बच्चे को इसके थ्रू ही हम बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे तक खाना ही नहीं पहुंचता था। मेरा जो हीमोग्लोबिन था वो थिक हो जाता, ब्लड थिक होने की वजह से उसको प्रोटीन नहीं मिलता था, उसको कुछ भी नहीं मिलता था। तो बच्चा सूखने लग जाता था, जिसकी वजह से मुझे पर डे इंजेक्शन लेना था। मैं रोज़ इंजेक्शन लेती थी। तो ये इंजेक्शन का सिलसिला चलता रहा और मेरा बेटा, जो मेरा बड़ा बेटा है अव्यान, वो मेरे पेट में पलता रहा और मुझे उसकी खुशी होती रही धीरे धीरे। और मुझे कभी तकलीफ़ नहीं हुई कि मैं इंजेक्शन लगा रही हूँ। मेरे थाई और बैक, मेरा हर चीज़ ब्लैक हो चुका था, पूरा नील पड़ गया था और इतना हार्ड हो गया था। मैं उसको आइस लेके सेकती भी थी, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि इतना ज़्यादा था। मैं सुई अंदर जाती नहीं थी जब मैं इंजेक्शन अपने आप को लगा। मैं खुद से, पहले तो 3 महीने तक नर्स आई। नर्स आने के बाद फिर कोरोना आ गया तो उसके बाद मैं नर्स को भी मना कर दी, मेरे पास कोई नहीं था। मैं खुद से इंजेक्शन लगाती थी। जिस दिन ज़्यादा पेन होता था, नहीं अंदर जाता था इंजेक्शन, उस दिन मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि आप ज़बरदस्ती कर देना, इसमें इंजेक्शन डाल देना, नहीं तो मैं नहीं कर पा रही हूँ अपने से। बहुत पेन होता था, ब्लड आ जाता था। और तो वो मैं वो सब सिर्फ मैं ये सोचती थी कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मेरे बच्चे को खाना नहीं मिलेगा, उसका पोषण नहीं होगा। तो इस वजह से मैं वो सब कुछ करती रही और उससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। ये मेरा सिलसिला चलता रहा। आगे की बातें मैं अगले वीडियो में बनाऊँगी, बताऊँगी। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मेरे वीडियो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।